लटकता हुआ ताड़ का पेड़ और पुल। एक राज्य में विक्रम सिंह नाम के एक महाराज थे। वह उस राज्य पर बहुत अच्छे से राज करते थे। उसी राज्य में एक गांव में विश्वनाथ नाम का एक आदमी रहता है। वह बहुत ही नेक आदमी था। अगर किसी को जरूरत होती और उसे मदद करनी होती तो वो अपने बारे में ना सोचते हुए उनकी मदद करता था। ऐसा ही चल रहा था। एक दिन राजा का एक अधिकारी उस गांव में आया। उस गांव में आकर उस गांव के मुखिया रामलाल से मुलाकात की। रामलाल से वो अधिकारी बोला, देखिए रामलाल जी, हमारे महाराज ने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को उनके बारे में गुप्त रूप से उनके पास पहुंच जाने के लिए कहा है। वह उन सभी को कल आने वाले त्योहार पर सम्मानित करेंगे। आप ही सभी के नाम की लिस्ट बनाइए, समझे? ऐसा कहने पर इसके लिए रामलाल ने ठीक है कहा। उसके बाद रामलाल ने अपने अनुसार कुछ नाम और सभी को इकट्ठा किया। उसमें एक कवि, एक शिल्पी, कुछ विषय और उनके साथ सबकी मदद करने वाले विश्वनाथ का भी नाम लिस्ट में शामिल कर दिया। उस लिस्ट के बाद वह लिस्ट लेकर राजा के दरबार में मौजूद कुछ लोगों को सौंप दिया। उसके बाद एक दिन गांव में आने के बाद रामलाल ने उन लोगों को बुलाया और कहा, आप सबको राजा के त्योहार के दिन आने के लिए कहा गया है, आपको जरूर जाना चाहिए। यह कहकर उसने सभी को बताया। इस पर सभी ने ठीक है कहा। लेकिन मन ही मन में विश्वनाथ ने सोचा, ये सब लोग किसी न किसी कला में निपुण है और मैं तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति भी नहीं हूँ, मुझे क्यों बुलाया? कहीं मेरी वजह से हमारा गांव अपमानित ना हो पड़े। ऐसा सोचकर फिर उसने अपने मन में शंका व्यक्त की। वो जानकर रामलाल ने कहा, देखो विश्वनाथ, मैं किसी को ऐसे ही नहीं भेजता हूँ, इसके पीछे कई कारण होते हैं। तुम बिना कुछ सोचे तुम भी उन पांचों के साथ त्योहार के दिन निकल जाओ, समझे ना? ऐसा कहते ही इस पर विश्वनाथ ने उनकी बात मान ली और ठीक है कहा। इस तरह जब त्योहार को बस एक ही दिन बचा था तो वो 6 लोग राज्य से निकल पड़े थे। वे इस तरह कई गांव को पार करते हुए जा रहे थे। जब वे कुछ दूर गए तो उन्हें लगा कि अब राजधानी बस आने ही वाली है। तब उन्हें एक मार्ग दिखाई दिया। उस मार्ग पर एक कटा हुआ ताड़ का पेड़ था। उस पर से एक एक करके बहुत सावधानी से 5 लोग चले गए। उस ताड़ के पेड़ के पास ही एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी भी खड़े होकर देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वनाथ ने पूछा, अरे क्या हुआ माँ, आप यहाँ खड़े क्यों हो? क्यों नहीं जा रहे हो क्या? ऐसा कहते ही उस पर बूढ़ी औरत ने कहा, क्या करूँ बेटा, हम बूढ़े हैं। अगर हम एक एक करके जाएंगे तो हमें डर लग रहा है कि हम मार्ग में गिर न जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, कैसे पार करूँ? ऐसा कहते ही इतने में एक कवि ने देखा कि विश्वनाथ उनके पीछे नहीं आ रहा है तो उसने कहा, अरे विश्वनाथ, आ रहे हो या नहीं? हमें तुम्हारा कितना इंतजार करना पड़ेगा। आराम से हमारे साथ आ जाओ, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो तुम्हारा नसीब है, हम जा रहे हैं। कहकर वो चले गए। विश्वनाथ को उन बूढ़े लोगों को छोड़कर जाना ऐसा ठीक नहीं लगा था। कुछ देर उसने अच्छे से सोचा और ताड़ के पेड़ के पास आ गया। उसके बाद वह अकेला पास के जंगल में गया और कुछ लकड़ियां और कुछ जड़ें लेकर आया। उसने उन जड़ों को एक रस्से की तरह बांध दिया और ताड़ के तने को इस तरफ से उस तरफ 2 लकड़ियां गाड़कर उसे रस्सी को बांध दिया। अब विश्वनाथ ने उन बूढ़े लोगों से कहा, अरे माँ, दादाजी, अब आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो देखिए, उस रस्सी को पकड़कर आराम से उस ताड़ के तने को बिना डरे पार कर सकते हो। मुझे पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, मेरे दोस्त बहुत दूर चले गए होंगे, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहा। उन दोनों ने बताया कि वो भी राजा के दरबार में जा रहे हैं तो उसने ठीक है कहा और उन दोनों को लेकर चल पड़ा। कभी कभी जो बूढ़ा आदमी चल नहीं पाता तो उन दोनों को बारी बारी से अपने कंधे पर बिठाकर राजा के दरबार के पास पहुंचता है।
अब जब वो उन बूढ़े लोगों को लेकर आया तो उनके गांव के बाकी लोग भी उस दरवाजे पर खड़े थे। अब सभी ने बहुत देर से आए विश्वनाथ को देखकर बहुत गुस्सा किए। विश्वनाथ को देखकर उनमें से एक ने कहा, अरे विश्वनाथ, देखा क्या तूने? हमको 6 लोग आना था, 5 ही आए हैं कहकर उन्होंने हमें यहाँ दरवाजे पर रोक दिया। उन बूढ़े लोगों के कारण ऐसा हुआ। तुमने राजा की सारी इज्जत डुबा दी। छी, ऐसे आदमी को लाने के लिए हमारे गाँव की प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा कहा। उसके लिए विश्वनाथ ने उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद 6 लोग आए, इसलिए उन्हें अंदर भेज दिया गया। उन्हें देखकर मंत्री ने पूछा, देरी क्यों हुई? इस पर वहां आए उन बूढ़े लोगों ने बताया कि रास्ते में आते समय ताड़ के तने और उससे जुड़ी क्या क्या घटनाएं हुई, वो विश्वनाथ ने उनकी कैसे मदद की, यह सब बताया। यह सुनकर मंत्री ने बाकी 5 से कहा, अरे लोगों, इसे बनाने में सिर्फ विश्वनाथ को 3-4 घंटे लगे। अगर आप सब मदद करते तो आधे घंटे में हो जाता था। आपको इतनी देर बाहर खड़ा रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। चलो, जो होना था तो हो गया। ऐसा कहकर उन्हें दावत के लिए ले गया। उसके बाद उन सभी के लिए राजा ने भोजन का आयोजन किया। उस भोजन के आयोजन के बाद सभी की प्रतिभा के अनुसार राजा के दरबार की तरफ से परीक्षाएं रखी गई। उनमें से कुछ सफल हुए, कुछ असफल रहे। लेकिन विश्वनाथ के लिए कोई परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा न होने पर गांव से आए लोगों के मन में सोच जागने लगी। इसकी तो कोई परीक्षा नहीं हुई तो इसे क्या पुरस्कार मिलेगा? ऐसा सोचा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सबसे पहले राजा ने विश्वनाथ को ही बुलाया। विश्वनाथ को बुलाकर उन्होंने एक पुरस्कार दिया। वह पुरस्कार देने के बाद मंत्री ने सभी से कहा, ये इनका इनाम है। इनका ही नाम विश्वनाथ है। बहुत अच्छे आदमी है, परोपकारी है। अगर अपने पास वाला आदमी मुश्किल में होता तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमने इनकी परीक्षा क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ आने के रास्ते में ही इनकी परीक्षा हो गई। बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद किए, खुद का नुकसान करके भी अपने साथी बूढ़े लोगों की मदद की। इतना ही नहीं, उन्होंने जो पुल बनाया उसकी वजह से बहुत से लोग उस रास्ते से जाते हैं। तो उस गाँव का राजा हो या राज्य, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा उसने कहा। गांव से उसके साथ आए बाकी 5 ने अपनी गलती के लिए सिर झुका लिया। उसके बाद सभी लोग गांव गए तो विश्वनाथ के काम के लिए गांव वालों ने उनकी बहुत तारीफ की और उन्हें बहुत सम्मान दिया।